नमस्कार मेरे प्यारे लवली स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप सभी स्टूडेंट्स जो 11th और प्लस का 12th में हैं, तो मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। एग्ज़ाम बहुत ही निकट आ चुकी है, तो आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स होने वाली है। यह चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का होगा। किसका होगा? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर होगा जो क्लास 11th की है। और प्लस यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वह 12th का भी यूनिट 7 से अधिकतर प्रश्न और उत्तर ऐसे ही आपको क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स केमिकल बॉन्डिंग और यूनिट 7 12th का, जिसको बोलते हैं पी ब्लॉक चैप्टर, तो आप सभी स्टूडेंट पढ़ चुके होंगे। तो आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस लाया हूं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आप सभी स्टूडेंट्स जवाब देंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है। मैं बता दूंगा तो फिर क्या पढ़े आप लोगों ने इतनी मंथ से। तो चलिए आप सभी स्टूडेंट्स 1 बाय 1 करके जवाब देते जाएंगे और मैं इस क्वेश्चन को पढ़ कर सुना दे रहा हूं आपको। जैसे कि देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस ऑर्बिटल का आकार होता है। क्वेश्चन क्या कहा? एस ऑर्बिटल का शेप का मतलब हिंदी में होता है आकार होता है। अब आप बताएंगे कि एस ब्लॉक का आकार कैसा होता है। ए नंबर में है गोलाकार, बी नंबर में है डंबलाकार, सी नंबर में है द्विडंबलाकार और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, डी ऑर्बिटल क्या है? क्वेश्चंस, डी ऑर्बिटल का शेप यानी कि आकार होता है। फिर से समझ लेंगे क्वेश्चंस को। डी ऑर्बिटल का शेप यानी आकार होता है। तो द्विडंबलाकार, बी में है डंबलाकार, सी में है गोलाकार और डी में है कोई नहीं। तो इसमें से आप सही उत्तर का चयन करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि पी वाले ऑर्बिटल्स में कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। मतलब वो है क्वेश्चंस कि पी वाले ऑर्बिटल में कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। अब आप बताएंगे आंसर इसका राइट क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स या 10 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 14 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? आप इसका राइट आंसर चुनाव करके बताएंगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी वाले ऑर्बिटल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्या है क्वेश्चंस? डी वाले ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल को हिंदी में हम लोग कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षक। इसको हम कक्षक कहते हैं, ठीक है, कक्षक। तो डी वाले ऑर्बिटल्स में कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। आप बताएंगे मुझे 14 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो राइट क्या होगा आप जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कुल सबसेलों की संख्या होती है। क्वेश्चन क्या है? कुल सबसेल्स की संख्या होती है। अब इसमें बताएंगे कि इसको राइट आंसर क्या होगा और इसमें कुल सबसेलों की संख्या कितनी होती है। जैसे कि देखिए, पीरियोडिक टेबल का हम लोग पढ़ते हैं ना जी, तो पीरियोडिक टेबल में आपको बताना है कि कुल सबसेलों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में है 4, 3, 5, एक है नॉन ऑफ दिस। तो इसमें बताएंगे आप इसको राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन होने वाली है जो काफी मजेदार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संकरण। क्या कहते हैं? संकरण, या इसी का एक और नाम है प्रसंकरण। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यह क्वेश्चन हालांकि हम पढ़ा चुके हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स जरूर बताएंगे, ठीक है। हमारे क्लास के स्टूडेंट्स भी बताएंगे और यूट्यूब पर जो भी स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं वो सभी आप लोग जरूर बताएंगे। तो BF3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण या प्रसंकरण होता है? फिर से समझेंगे, BF3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? ऑप्शन में है, ए नंबर में है sp,
बी नंबर में है sp2, डी नंबर में है sp3 और डी नंबर में है sp3d। दैट मीन्स ए बी सी होना चाहिए ना, इस टाइप हो गया। तो फिर से सुन लेंगे हमने, ए नंबर में sp, बी नंबर में sp2 और सी नंबर में sp3 और डी नंबर में sp3d। कौन सा इसमें राइट आंसर होगा आप जरूर चयन करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है NH4+ में बताएं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, सेम दोनों क्वेश्चन हो गया ना। NH4+ में बताएं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। ए नंबर ऑप्शन में है sp3, बी में है sp और सी में है sp2 और डी में है sp3d2। तो आप राइट बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। दैट मींस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कितने होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में दिया गया है 3, बी नंबर में है 5, सी नंबर में है 2 और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो आप राइट आंसर बताएंगे कि 3 होगा या 5 होगा या 2 होगा या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है N2 अणु। N2 अणु को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके, तो N2 अणु में कुल कितने बंध होते हैं। दैट मीन्स अगर आप किसी भी कंपाउंड को बनाते हैं तो उसके बीच में कितने बॉन्ड बनता है, इसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि मान लीजिए कि H2 है तो H हुआ और ये भी H हुआ, तो H के अंतिम कोष में नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है और इसके अंतिम में भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। दैट मीन्स दोनों के बीच में कितना बंध बन गया, सिंगल बंध बन गया। इसी प्रकार आपको बताना है कि इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन के अनुसार बताना है कि इसमें कितने बंध होंगे। तो N2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन होगा, कैसे बॉन्ड बनेगा, ये आप जानते हैं तो जरूर बताएंगे। ए नंबर में है 3, बी नंबर में है 2, सी नंबर में है 1 और डी में कोई नहीं। तो राइट क्या होगा आप जरूर बताएंगे। और 10 नंबर क्वेश्चन का तो आप जवाब हंसते खेलते दे सकते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है, एटॉमिक वेट जिसको हम लोग कहते हैं, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है, ए में है 11, बी में है 23, सी में है 21 और डी में है 9। तो आप राइट आंसर बताएंगे इसका, इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। तो चलिए माय डियर और लवली फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स के सामने मैं 10 क्वेश्चंस लाया था जो काफी इम्पोर्टेंट थी, तो आप सभी स्टूडेंट्स इन सारे प्रश्न के उत्तर जो है जरूर आप इनबॉक्स यानी कि कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हमारे इस वीडियोस को देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।